34 क्वेश्चन और आप एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। होप आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी के सवालों में अब दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, अब जैसे 34 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, एफ एक्स कोई फलन है मॉड ऑफ एक्स माइनस कितना मॉड ऑफ एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को जांच कीजिए, है ना। तो इससे घबराना नहीं, हम क्या करना करेंगे, हम सांतत्य की जांच की। अगर कहीं असंतत मिलेगा लिख देंगे असंतत है इस बिंदु पर, अगर संतत मिलेगा तो संतत। ठीक है, तो हम असंतत के बिंदु की जांच करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, सांतत्य की जांच करेंगे। अगर जहाँ संतत नहीं मिलेगा लिख देंगे क्या असंतत है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम कैसे करें, यहाँ हम दो फंक्शन मान लेते हैं, एक को जी एक्स मान लो, एक को एफ एक्स मान लो। दोनों को अलग अलग संतत चेक करो उसकी। अगर दोनों फंक्शन है ना संतत हैं तो ये सांतत्व की बीजगणित क्या कहती है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, सांतत्व होगा। उनका अंतर भी क्या होगा, सांतत्व होगा, जैसे यहाँ अंतर है। ठीक है, और उनका योग भी क्या होगा, सांतत्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि दो फलन मान लेते हैं, एक को जी एक्स, एक को क्या मान लें एच एक्स, और दोनों को सांतत्व चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ उनका अंतर भी क्या होगा, सांतत्व होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लें, लेट माना क्या मान लें, माना हमने क्या जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ कितना मान लिया एक्स, और एच एक्स कितना मान लिया, एच एक्स मान लिया मैंने मॉड ऑफ कितना एक्स प्लस कितना 1 मान लिया। ठीक, तो इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा जी एक्स माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच एक्स, ये तो हो जाएगा। ठीक, तो आप पहले मॉड ऑफ एक्स की चेक करो। अभी पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, मॉड ऑफ एक्स के लिए ये जी एक्स इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ कितना है एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स है। तो मॉड कैसे खुलता है, निगेटिव में कब खुलता है, मॉड खुलता है निगेटिव में माइनस ऑफ एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन कितना होगा 0, और पॉजिटिव में कब होता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी किया हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में, अब ये देखो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके सांतत्व की जांच करते हैं, क्या ये संतत है कि नहीं है, तो 0 पे चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन जी एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू 0 पे कितना है एक्स है, तो यहाँ 0 रख दो तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, एलएचएल लिमिट। तो एलएचएल लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या लिखोगे, एक्स टेंड टू क्या लिखोगे 0 माइनस, और कितना लिखोगे जी एक्स लिखोगे। तो आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, और फंक्शन कितना है हमारे पास जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स से कम 0 से कम पे कितना दे रखा है माइनस एक्स दे रखा है ना। तो आप टेकिंग लिमिट करो तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो एलएचएल लिमिट कितनी मिली आपको, एलएचएल लिमिट मिल गई 0 मिल गई। ठीक, आरएचएल लिमिट निकालो, आरएचएल लिमिट कितनी मिलेगी बच्चा, आरएचएल लिमिट लिखोगे लिमिट एक्स टेंड टू क्या लिखोगे 0 प्लस, और क्या लिखोगे यहाँ पे जी एक्स कितना लिखोगे 0 जी एक्स, और लिमिट एक्स टेंड टू क्या लिखोगे 0 प्लस, जब एक्स की वैल्यू 0 से जा रहा है कितनी है एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन, तो हमारे पास टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट से 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा 0। तो आरएचएल लिमिट क्या होगी 0। ठीक, अब देखो फंक्शन की वैल्यू 0, एलएचएल लिमिट 0, आरएचएल लिमिट 0, यानी कि जीएक्स फंक्शन क्या हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस g0 इज इक्वल टू कितना हो रहा है एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू कितने हो रही है आरएचएल लिमिट, सीधा लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसलिए फलन कौन सा, फलन gx क्या है, क्या एक संतत फलन है, एक क्या है संतत फलन है, संतत फलन है, ये gx के लिए हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम लोग किसके लिए करेंगे, hx के लिए करेंगे। ठीक, तो hx यहाँ पे कितना है, यहाँ देखो। ठीक, अब हमारे पास क्या है hx इक्वल टू कितना मॉड ऑफ कितना x प्लस 1। तो बच्चा देखो अक्सर बच्चे मॉड में तो परेशान होते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, देखो hx इक्वल टू दे रखा मॉड ऑफ कितना x प्लस 1। ठीक, तो आप इसके लिए एक तरीका बताया मैंने, क्या x प्लस 1 इक्वल टू कितना कर दो 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1। तो मॉड अब किस में खुलेगा, ये मॉड तो प्लस और माइनस दोनों में खुलेगा ना, माइनस में कब खुलेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन कितनी होगी माइनस 1, और ग्रेटर देन 0 पे कब खुलेगा, सॉरी प्लस पॉजिटिव कब खुलेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना माइनस 1। तो हम इस फंक्शन को ऐसे दिखा देते हैं, hx इक्वल टू कितना दिखाते हैं हम लोग, ये हम यहाँ माइनस लगा दें, इसका मॉड हटाओ कितना हो जाएगा x प्लस 1, या ऐसे लिख दो। ठीक है, कब लिखोगे व्हेन x इज कितना लेस देन माइनस 1, और इसी तरह ये पॉजिटिव में खुल जाएगा x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन कितना इक्वल टू कितना कर दो 1।
ठीक, सॉरी -1 इसमें चेक कर दें। अब इसी पे इनके साथ की जांच कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, x = 1 -1 पर। ठीक है, तो फंक्शन hx = कितना है, x प्लस कितना है 1 है। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, h -1 रखो, तो -1 + 1 = कितना हो गया 0। तो h - 1 = कितना हो गया 0 हो गया ना। ठीक, इसी तरह आप क्या करोगे, 0 हो गया। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, hx हो गया हमारे पास क्या, LHL लिमिट है ना। LHL लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x → क्या करोगे, x → करोगे आप -1 और माइनस, और यहाँ क्या लिखोगे hx। ठीक, तो लिमिट x → कितना हो गया -1 और यहाँ माइनस, hx कितना है, व्हेन x इज लेस देन कितना, इधर देखो लेस देन कितना, -1 कितना है हमारे पास, माइनस कितना है x + 1। अब यहाँ पर x के क्या रखोगे -1, तो आप क्या करोगे, टेकिंग लिमिट करोगे, तो ये माइनस बाहर है, यहाँ -1 रखा +1 रखा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब ये भी 0, तो ये कौन सी लिमिट होगी, LHL लिमिट होगी। ठीक, ये LHL लिमिट होगी। RHL लिमिट निकालो, RHL लिमिट क्या होगी, RHL लिमिट क्या होगी, लिमिट x → क्या लिखोगे -1 और क्या लिख दो प्लस, है ना, और ये कितना हो गया हमारा 1 प्लस, और यहाँ लिख दो हमारे पास कितना hx, कितना लिख दो hx लिख दो। तो हमने कहा लिमिट x → कितना -1 और पॉजिटिव साइन, और ये hx कितना दे रखा है, जब x इज ग्रेटर देन कितना है -1, कितना है x प्लस कितना 1, तो आप यहाँ x + 1 कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग लिमिट लोगे, तो क्या होगा यहाँ -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो RHL लिमिट भी क्या होगी 0 हो गई। अब देखो फंक्शन की वैल्यू है ना 0, LHL लिमिट भी कितनी हो गई 0, और RHL लिमिट भी क्या हो गई 0। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे सिंस कितना h - 1 = कितना LHL लिमिट = कितना RHL लिमिट, ये मिल रही है, इसलिए फंक्शन कौन सा है बेटा हमारे पास hx, इसलिए हम कहेंगे फलन कौन सा, hx भी क्या है, एक संतत फलन है, भी संतत फलन है। ठीक, अब देखो gx पर एक संतत फलन मिल गया, hx भी एक संतत फलन मिल गया, तो हमारे पास क्या है, दोनों देखो इसमें रखें, ये भी संतत संतत फलन में माइनस जो भी होगा वो भी क्या होगा, एक संतत फलन ही होगा। तो इसलिए हम कहेंगे इस तरह से, क्योंकि ऐसे आंसर में लिख सकते हो आप, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी या बीजगणित के किसके बीजगणित, सांतुता की बीजगणित से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, चूंकि gx एक संतत फलन है, gx एक क्या है, संतत फलन है, gx एक संतत फलन है, और क्योंकि तथा कौन सा hx भी एक क्या है, संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो आप इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास संतत फलन है, तो हम कहेंगे तत्वता की बीजगणित से अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी बीजगणित से हम कह सकते हैं कि क्या दोनों फलनों का अंतर भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक, इस तो दैट gx - hx एक क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक, तो यहाँ से आओ, fx = कितना था, gx माइनस कितना था hx। ठीक, अब ये संतत है, तो fx भी क्या होगा, संतत फलन होगा। तो इसलिए क्या है, fx बराबर क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, संतत है ना, fx बराबर कितना है हमारे पास, mod ऑफ x माइनस कितना है, x mod ऑफ x + 1, एक संतत फलन होगा। और आंसर दे सकते हो, इसने असंतत की जांच करने के लिए बोला था, आप लिखोगे असंतत का कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं हुआ। हम कह सकते हैं क्या, आंसर में दे सकते हैं क्या, असांतत्य का कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं हुआ। ठीक
हो बच्चों, आपको लिमिट और कंटिन्यूटी ठीक से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।